हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय मिस वशिष्ठ। आई एम मीनू, योर साइंस एजुकेटर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो गाइज़, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लेना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम ये वाला पार्ट, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसके अंदर हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया था, और ये ह्यूमन रेस्पिरेशन है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ये हमने सारे पार्ट्स इसके पढ़ लिए थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। ओके, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रोल ऑफ डायफ्राम इन द ब्रीदिंग। तो सबसे पहले तो आप देखो कि डायफ्राम होता क्या है। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो सबसे नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ओके, अब देखो डायफ्राम होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे? अपार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर स्पेशल मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम। यानी कि जो हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े थे उनके अलावा हमारी बॉडी के अंदर एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। और ये भी हमारा किस में हेल्प करता है? इन ब्रीदिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखो अब, एज वी ब्रीद इन एयर आवर चेस्ट कैविटी एक्सपैंड एंड एक्सपेल आउट एयर इट कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? यानी कि आप ये देखो, जैसे कि हमारा बलून होता है, ठीक है, तो बलून के अंदर जैसे ही हम हवा फिल करते हैं तो क्या होता है? वो फूल जाता है ना, एक तरीके से फूल जाता है, यानी कि उसके अंदर स्पेस बढ़ जाता है ना। तो क्या है, हमारी इसी तरीके से एयर है वो एंटर करेगी, और जो कैविटी यानी कि जो उसके अंदर स्पेस है वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। और जैसे ही एयर बाहर निकाल देंगे, अब मान लो हमने बैलून में से जो एयर है वो हमने बाहर निकाल दी, तो क्या हो जाएगा? वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो सेम तरीके से आप बलून का एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि हमारे जो लंग्स थे वो भी क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर ही तो हैं। अब आगे देखो, दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच्ड बिटवीन द रिब बोन्स। यानी कि जो हमारी ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो ये चेस्ट कैविटी हमारी, यानी कि अभी बताया ना कि एक बार हमारी एक्सपेंड यानी कि फूल रही है, और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वो चिपक रही है, तो ये होता है, ये किसकी वजह से कंट्रोल होता है? बाय द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच्ड बिटवीन द रिब बोन्स। यानी कि जो हमारा डायफ्राम होता है उसकी हेल्प से होती है, और वहाँ पर मसल्स होती हैं उनकी हेल्प से होते हैं। ओके, द डायफ्राम इज़ द मस्कुलर शीट अटैच टू द बेस ऑफ द रिब केज और चेस्ट कैविटी। जो हमारा डायफ्राम है वो एक मसल्स की यानी कि शीट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किसके साथ अटैच है? हमारा जो रिब केज है ना, स्केलेटल सिस्टम में पढ़ रखा होगा ना, रिब केज होता है जो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर, उसके अंदर। ओके, उसके साथ जो हमारा डायफ्राम है वो अटैच होता है। अब नेक्स्ट देखो, यानी कि जो डायफ्राम है वो कैसे काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट में देखो, व्हेन वी इनहेल द डायफ्राम गोज डाउन एंड वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज। यानी कि जैसे ही हम इनहेल करते हैं, इनहेल मीन्स जैसे ही हमने ऑक्सीजन रिच एयर है वो अंदर ली है, तो क्या हो जाएगा? द डायफ्राम गोज डाउन, तो जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे चला जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज, और जो हमारी चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, जो ये वाला डायग्राम जैसे आपका ये साइड में दिखा रखा है ना, रोल ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा डायफ्राम है ना वो नीचे चला गया। आप ये देखो कि कोई भी चीज़ है अगर वो नीचे चली गई तो क्या है, वहाँ पर जो स्पेस था वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है, जो एयर है वो क्या हो जाएगी? जल्दी से अंदर आ जाएगी। दिस रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द चेस्ट कैविटी, सो एयर फ्रॉम द आउटसाइड एंटर आवर लंग्स। यानी कि क्या होगा, आप ये देखो कि जैसे कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसकी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा हो गई तो क्या है, जो प्रेशर होगा वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप कोई भी ये चीज़ देखो कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा टाइट है तो क्या है, उसमें प्रेशर ज़्यादा है, और अगर कोई चीज़ लूज़ है तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर हमारा प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर जो चेस्ट कैविटी अब अगर इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि अगर उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई है तो उसके अंदर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, अब अगर प्रेशर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? एयर जल्दी से उसमें एंटर कर जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखो, एट द टाइम ऑफ द एक्सहेलेशन द डायफ्राम मूव्स अप एंड अ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द लंग्स, दिस पुशेस द एयर आउट। यानी कि एक्सहेलेशन के टाइम पर क्या होगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो हमने इनहेलेशन में पढ़ा था ना, उसका जस्ट अपोजिट एक्सहेलेशन में हो जाएगा। इनहेलेशन में क्या हुआ था? डायफ्राम नीचे चला गया था, है ना, लेकिन एक्सहेलेशन में क्या हो जाएगा? डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, मूव अप, ठीक है। और
इनहेलेशन में सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज, उसके अंदर चेस्ट कैविटी हमारी इंक्रीज हो रही थी। तो एक्सेलेशन में क्या हो जाएगी, चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। और इनहेलेशन में क्या था, हमारा जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो रहा था यानी कि कम हो रहा था। लेकिन एक्सेलेशन में क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कोई भी चीज़ के ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो बाहर चली जाएगी। तो अब हमारे लंग्स के अंदर यानी कि जो हमारे क्या है, वहाँ पर चेस्ट कैविटी के अंदर क्या है, हमारी एयर ही तो है। तो अब वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो यहाँ ऊपर तक आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग कंप्लीट हो गया है। अब आपका नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। Different animals have different respiratory organs. The mechanism of respiration may be simple in some organisms and complex in some other. क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो सभी के अंदर डिफरेंट टाइप से क्या होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे। और मैकेनिज़्म यानी कि कैसे उनके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी क्या होगा, बहुत डिफरेंट होगा। किसी में बिल्कुल सिंपल वे से हो रहा है और किसी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड से प्रोसेस है। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है। फर्स्ट है हमारा सेल सरफेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम रेस्पायर थ्रू देयर बॉडी सरफेस। यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या बताए थे, हमारे वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, यानी कि एक सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना हुआ है और वो एक सेल ही सारे के सारे फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है। ओके, तो जैसे इसके अंदर अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर के एग्जांपल हैं हमारे। तो ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, थ्रू देयर बॉडी सरफेस। देखो साइड में दिखा रखा है, अर्थवॉर्म का दिखा रखा है। ये अर्थवॉर्म भी हमारा क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सेल सरफेस की हेल्प से ही क्या कर रहा है अपना, सॉरी ये अर्थवॉर्म तो हमारा मल्टी सेलुलर हो जाएगा। ये आपका वैसे मान लो आपकी कोई भी हमारा अगर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे हमने अमीबा और पैरामीशियम का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पैरामीशियम और अमीबा होंगे वो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे, उनकी सेल सरफेस के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बॉडी सिंपली बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल सरफेस। यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे सेल बॉडी से बाहर जाएगी और कैसे सेल बॉडी के अंदर जाएगी, तो कैसे होगी, बाय सिंपल डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न होता है हमारा जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज होना। ठीक है, सिंपल वे से हमारा जो गैसेस है उनका एक्सचेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। सम ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक द अर्थवॉर्म एंड ये यहाँ पर लीच आएगा भाई, टीच नहीं लीच है, LEECH, लीच ऑल्सो रेस्पायर थ्रू देयर स्किन्स। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं हमारे जो कि सिर्फ किसकी हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन की हेल्प से। ओके, तो ये हो गया हमारा सेल सरफेस। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या आ जाएगा, एयर होल्स। सम इंसेक्ट्स, यानी कि ये किसके अंदर है, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड ग्रास होपर्स हैव एयर होल्स और स्पाइरेकल्स। ये आपने पहले पढ़ रखा होगा ना कि कुछ हमारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जैसे कॉकरोच हो गया, ग्रास होपर हो गई, उनके अंदर एयर होल्स होते हैं, यानी कि एयर के जाने के लिए छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। ओके, प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, जो कि उनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एयर एंटर एंड लीव्स द बॉडी थ्रू दीज स्पाइरेकल्स। अब अगर यही उनके ऑर्गन्स है तो क्या करेगी, एयर इन्हीं के थ्रू अंदर जाएगी और इन्हीं के थ्रू बाहर आएगी। किन के थ्रू आएगी, स्पाइरेकल्स। जो एयर होल्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइरेकल्स। ओके, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ देयर बॉडीज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। देखो जो छोटे छोटे होल्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइरेकल्स। अब ये स्पाइरेकल्स भी तो कहीं ना कहीं पर जाकर अटैच होंगे ना, तो कहाँ पर अटैच है, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया। जैसे ह्यूमन में भी प्रेजेंट था ना ट्रैकिया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम विंड पाइप बोल रहे थे, है ना। उसी तरीके से इंसेक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। दिस ट्रैकिया आर फर्दर डिवाइडेड इंटू फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ट्रैकियोल्स एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रैकियल सिस्टम। ह्यूमन बींग के अंदर भी जो ट्रैकिया है हमारे, वो आगे चलकर डिवाइड हुए थे, वहाँ पर हम उनको क्या बोल रहे थे, ब्रोंकी बोल रहे थे ना, यहाँ पर हम उनको क्या बोल रहे हैं, ट्रैकियोल्स। और इस कंप्लीट सिस्टम को इंसेक्ट के अंदर क्या बोलते हैं हम, ट्रैकियल सिस्टम। ओके, ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड इनटू बॉडी सेल्स थ्रू द ट्रैकियोल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सेम। यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ डिफ्यूज़न की हेल्प से ही क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो उन ट्रैकियोल्स में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेम वे से बाहर आ जाती है।
ओके, ये हो गया हमारा इंसेक्ट के अंदर। देखो जैसे साइड में जो आपका डायग्राम दिखाया है, इसके अंदर देखो रेस्पिरेशन थ्रू एयर होल्स इन द ग्रास ओपर, ये ग्रास ओपर के अंदर दिखा रखा है। ऊपर सबसे ऊपर क्या है, एयर सेक्स प्रेजेंट है, फिर ट्रैकियल प्रेजेंट है और स्पाइरेकल्स भी प्रेजेंट है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा गिल्स। गिल्स आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, एयर कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स एंड फॉर द रेस्पिरेशन इन द फिशेस, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि मेनली हम यहाँ पर किसका एग्जांपल ले रहे हैं, फिशेस का। तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे यहाँ पर, गिल्स। ठीक है, हेयर कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जैसे हमारा कॉम्ब होता है ना, उस तरीके के यहाँ पर इनके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गिल्स। एंड दे आर मेड अप ऑफ द न्यूमरस फाइन एंड थिन फिलामेंट्स एंड आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज, यानी कि कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं, एकदम थिन होते हैं, यानी कि पतले पतले होते हैं। इनके अंदर क्या होती है, और हमारी ब्लड कैपिलरीज। व्हेन वाटर फ्लो ओवर द गिल्स, ऑक्सीजन डिजोल्व इन इट एंड इट डिफ्यूज टू द ब्लड ऑफ दीज कैपिलरीज। तो क्या होगा इसके अंदर, जैसे ही जो वाटर है वो अंदर जाएगा गिल्स के अंदर, तो उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड के अंदर, यानी कि जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर चली जाएगी। ठीक है, इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिफ्यूज्ड आउट टू द वाटर थ्रू द गिल्स, और सेम वे से क्या हो जाएगा, जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वाटर के थ्रू ही क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा गिल्स, यानी कि फिशेस के अंदर बता रखा है ये। नेक्स्ट है फिर हमारा लंग्स। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग, यानी कि जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, हमारे ब्रीदिंग के ऑर्गन्स क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग एंड टोड्स हैव अ ड्यूअल मोड ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि जो फ्रॉग होते हैं, टोड होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ब्रीदिंग करने के दो मतलब वे होते हैं एक तरीके से। तो क्या होते हैं उसके अंदर, किस तरीके से जो फ्रॉग है वो रेस्पिरेशन कर सकता है, कैसे ब्रीदिंग कर सकता है। अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन व्हेन अंडर वाटर, यानी कि जब वो वाटर के अंदर होगा तो कैसे करेगा, अपनी स्किन की हेल्प से भी कर सकता है। एंड थ्रू लंग्स व्हेन ऑन द लैंड, और जब वो लैंड पर आ जाएगा तो किसके थ्रू करेगा, लंग्स के थ्रू, क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो हमारा एम्फीबियंस होता है, तो जब वो वाटर के अंदर होगा तो उसकी स्किन हेल्प करेगी, ठीक है, रेस्पिरेशन करने में। और जब वो बाहर आ जाएगा, लैंड के ऊपर आ जाएगा, तो उनके जो लंग्स होंगे वो हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट है फिर अर्थवॉर्म ऑल्सो ब्रीथ थ्रू द स्किन, यानी कि जो अर्थवॉर्म होगा वो कैसे करता है, स्किन की हेल्प से ही करता है। ये हमने पीछे पढ़ा था। फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन द स्किन मस्ट बी मॉइस्ट, यानी कि जो एक्सचेंजेस होते हैं ना ये कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, तो इसके लिए स्किन को मॉइस्ट होना ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि हमारी जो स्किन है उसकी हेल्प से भी क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म ही स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकते हैं जिनकी क्या हो, सिर्फ जो स्किन है वो मॉइस्ट हो, ठीक है, थोड़ी सी उनके अंदर नमी हो। जैसे फ्रॉग को आपने देख रखा होगा ना, ऊपर से कैसा होता है, थोड़ा सा गीला गीला होता है ना, तो इस टाइप की जो स्किन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट। देखो ये नीचे आपको दिखा भी रखे हैं, रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स इन द फिशेस। ये आपको मतलब यहाँ पर तो डायग्राम वगैरह तो नहीं करने, आपको सिर्फ ये आप इसके अंदर प्रोसेस देख सकते हो कि ये हमारी इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और सेम तरीके से जो फ्रॉग का दिखा रखा है, स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू, ठीक है। स्किन की से कब करेगा फ्रॉग, जब वो पानी के अंदर होगा, और लंग्स से कब करेगा, जब वो लैंड पर होगा। ओके, आप यहाँ तक पढ़ के देखना। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।